अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर बाबर रहमान। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि स्टेथोस्कोप का प्रॉपर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर एक चीज़ मैंने नोट की है, हमारे पास जो नए हाउस ऑफिसर आते हैं या तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्टेथोस्कोप का प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि हाउ टू यूज़ स्टेथोस्कोप प्रॉपरली। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रीफली मैं बता दूं कि स्टेथोस्कोप के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। वैसे तो मैंने इस पर अलग डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इस वीडियो में मैं जस्ट आपको ब्रीफली बताऊंगा कि इनके कौन कौन से स्टेथ के पार्ट होते हैं। नंबर वन, दीज आर ईयर पीसेस। ये ईयर पीसेस हैं, ठीक है। इसको ट्यूबिंग कहा जाता है। ये स्टेथोस्कोप की ट्यूब है। और ये हो गया डायफ्राम। दिस इज डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप एंड दिस इज बेल ऑफ स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो इसको पहनना कैसा है, हाउ टू वेयर स्टेथोस्कोप। पहनने का तरीका ही स्टूडेंट्स का गलत होता है। जब तक आप स्टेथोस्कोप को सही तरीके से पहनेंगे नहीं, आपके ईयर्स में फिक्स नहीं होगा, तब तक आपको आवाज़ अच्छे तरीके से नहीं सुनाई देगी। तो इसलिए लाजमी है कि आप अपने कानों में स्टेथोस्कोप को प्रॉपर तरीके से डालें। तो इसको जो ये आप देख रहे होंगे ईयर पीसेस, दीज ईयर पीसेस शुड बी फॉरवर्ड। ये आपके सामने की तरफ होने चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आप करके, ऐसे ना हो, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये इस तरह होते हैं, इस तरह से पहनते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग मेथड। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल ना हो। इस बात का मेक श्योर करें कि ये फॉरवर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो इसको इस तरह से खोल के ये आप अपने अपने कानों में इस तरह से फिक्स करने हैं ताकि आपको बाहर की जो नॉइस है वो बिल्कुल सुनाई ना दे। ये बिल्कुल आपके कानों में फिक्स हो जाएंगे, आपको बाहर की कोई भी नॉइस सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड करके आपने अपने कानों में फिक्स कर देना है। उसके बाद आ जाता है डायफ्राम। दिस इज डायफ्राम। ठीक है, ये बेल है। अब इन दोनों का अलग अलग काम है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इवन के जो पीजीज हैं वो भी यही समझ रहे होते हैं कि इस बेल का काम यही होता है कि ये लो पिच साउंड डिटेक्ट करने के लिए, और जो डायफ्राम उसका काम होता है हाई पिच साउंड डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये पहले इस तरह होता था पिछले स्टेथोस्कोप में, लेकिन अब जो न्यू लेटेस्ट स्टेथोस्कोप आ रहे हैं, लाइक लिटमन 4 हो गया, लिटमन 5, इवन के कार्डियो क्लासिक 3 है, जो जो कि ये वाला स्टेथ है, इनमें इसमें डायफ्राम में ही दोनों सिस्टम दिए होते हैं। ठीक है, अभी डायफ्राम को आप जब सुपरफिशियल स्किन पे रखेंगे तो ये जो होगा आपका, ये हाई पिच साउंड डिटेक्ट करेगा। जैसे ही आप इसको थोड़ा प्रेस करेंगे तो इसमें क्या होगा, लो पिच साउंड डिटेक्ट होगा। और ये जो बेल दिया हुआ है, इस बेल का पर्पज़ ये है कि ये पीडियाट्रिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। जो बच्चे आते हैं उनका ऑस्कल्टेट करने के लिए ये हम बेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम पेशेंट के साथ खड़े हैं, इस पेशेंट को हम एग्जामिन करेंगे। तो मैं आपको प्रॉपर यूज़ करके दिखाऊंगा कि पेशेंट पे किस तरह से स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पेशेंट सबसे पहले तो पेशेंट से कंसेंट लेना है। ठीक है, वेजे नज़दीक है। पेशेंट से कंसेंट लेना होता है। बाबा तव्हां जो मां मुआइनो कंदम करे सघां थो, तो पेशेंट से कंसेंट लेके पेशेंट को कंप्लीट एक्सपोज करना है। प्रीकोडियम शुड बी एक्सपोज। ठीक है, ये प्रीकोडियम पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से पेशेंट की क्लियरली एक्सपोज होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे ही स्टेथोस्कोप यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो आपने मेक श्योर करना है कि ये स्विच ऑन है कि नहीं। अभी इसका ये फंक्शन होता है, ये टर्न और स्विच ऑफ भी होता है, स्विच ऑन होता है। ठीक है, ये इसको स्विच ऑन करके फिर आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट करके स्विच ऑन है तो उसके बाद ही आपने प्रोसीड करना है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर ये स्विच ऑफ हुआ तो आपका ऑस्कल्टेशन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करना है, और स्टेथोस्कोप को पकड़ने का जो मेथड होता है, लाइक दिस, इस तरह से पकड़ा जाता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस तरह से पकड़ते हैं या यहाँ पे हाथ रखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे भी हाथ रखते हैं तो आपके जो साउंड है उसमें वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप को प्रॉपरली तरीके से इस तरह से पकड़ा जाता है। ठीक है, तो अगेन ये पेशेंट की तरफ आप करें, मैं दिखा दूं। तो पेशेंट के जो ऑस्कल्टेटरी एरिया है, एक एक पे आपने रखना है। अभी मैं ऑस्कल्टेटरी एरिया डिटेल में आप लोगों को नहीं बता रहा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। पहले ही मैंने ऑस्कल्टेटरी एरियाज़ पे वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ऑस्कल्टेट सबसे पहले हम एओटिक एरिया से करते हैं। कुछ बुक्स कहती हैं कि आप माइटल से करें, कुछ, लेकिन ज़्यादातर बुक्स कहती हैं कि आप एओटिक एरिया से स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले इसको ऐसे फिक्स करना है। ठीक है, आपने पेशेंट की कैरोटेड सबसे पहले फील करनी है। कैरोटेड आपने फील कर ली। ठीक है, ये ऐसे आपने सुपरफिशियल आपने एओटिक एरिया पर करना है, बिल्कुल है ना, कंप्रेस नहीं करना, सिर्फ ऐसे रख देना है। ठीक है, इस तरह से रखा हुआ मैं कहीं, थोड़ा प्रेस करेंगे ये हाई पिच साउंड, लो पिच साउंड डिटेक्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, ये एओटिक एरिया, दिस इज पल्मोनरी एरिया, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। ठीक है, दिस इज ट्राइकस्पिड एरिया एंड हेयर इज माइट्रल एरिया। ठीक है, तो अभी मुझे हाई पिच साउंड सुनने हैं तो मैं सिर्फ रखूंगा, लेकिन मुझे लो पिच साउंड अगर डिटेक्ट करने हुए तो मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करूंगा।
तो अभी साउंड बिल्कुल चेंज हो गया, लो पिच साउंड मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। और सिमल्टेनियसली आपने कैरोटिड पे हाथ होना चाहिए ताकि आपको ये पता चले सके कि इज दिस अ सिस्टोलिक मर्मर और डायस्टोलिक मर्मर। और एग्जामिन वैसे ही एग्जामिनर मेथड देख रहा होता है, ठीक है। तो आपने कैरोटिड पे ये अपने रिफ्लेक्सेस बना देने हैं, ठीक है। तो उसके बाद पेशेंट को कम्प्लीटली अनएक्सपोज करना है और पेशेंट को थैंक यू कह देना है, थैंक यू बाबा। एक दो चीज़ें और, जब भी आप ऑस्कल्टेट करें तो पेशेंट की कैरोटेड पे पहले आपका हाथ जाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप एग्जामिन करते हैं ये दो तीन चीज़ें अगर आप अपने रिफ्लेक्सेस में बना लेते हैं तो जब आप एग्जामिनर के सामने ये चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एग्जामिनर को ये चीज़ें पता लग जाएंगी कि भाई इसने पहले भी काफ़ी दफ़ा इसने एग्जामिनेशन की है, ये एक्सपीरियंस बनता है। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि आप फेल हो जाए, ठीक है। तो ये चंद बातें थी मुझे बतानी थी ताकि सबको ये पता लग जाए कि स्टेथोस्कोप का प्रॉपर तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है। होपफुली इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।